नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 26 अप्रैल को बिहार के 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार थम जाएंगे। वहीं जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें सीमांचल इलाके की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया सीट, तो वहीं पूर्वी बिहार की भागलपुर और बांका सीट शामिल है। इन सभी सीटों के लिए पिछले दिनों जमकर रैलियां देखने के लिए मिली। जनता के बीच प्रत्याशियों को देखा गया। ऐसे में बात करें प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की, तो उनके लिए 26 अप्रैल का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण का चुनाव आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गठबंधन में रहने के बावजूद जेडीयू के लिए यह चुनाव चैलेंजिंग है, लेकिन जनता सर्वोपरि है। किसे अपना नेता चुनेगी वह तो देखने ही वाली बात होगी। इधर सभी 5 सीटों पर नजर डालें तो एनडीए की तरफ से 5 लोकसभा सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से बांका और पूर्णिया 2 सीट पर आरजेडी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर भाग्य आजमा रही है। बता दें कि जेडीयू ने भागलपुर से मौजूदा सांसद अजय कुमार मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और बांका से गिरिधारी यादव को उम्मीदवार बनाया है। वही बात करें किशनगंज सीट की, तो मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से इस बार जेडीयू ने वहां प्रत्याशी का चेहरा बदल दिया है और मुजाहिद आलम पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने किशनगंज सीट पर मोहम्मद जावेद को उतारा है, तो वहीं कटिहार सीट पर तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को उतारा है। इसके अलावे इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को उतारा है, जो जेडीयू छोड़कर आई है। तो वहीं बांका सीट पर आरजेडी ने जयप्रकाश यादव को उतारा है। कांग्रेस के सामने किशनगंज सीट को बचाए रखते हुए सीमांचल इलाके में अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस और जेडीयू के लिए दूसरे चरण का चुनाव कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेडीयू सभी 5 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर उतरी है। नीतीश कुमार लगातार सीमांचल और पूर्वी बिहार में डेरा जमाए हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी रैली कर चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभा कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। इधर पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से पूर्णिया सीट पर आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, तो बीमा भारती के उतरने से जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। इस तरह बिहार के दूसरे चरण की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। वहीं 5 सीटों में ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का सीधा सीधा मुकाबला है। पहला भागलपुर सीट। भागलपुर सीट पर जेडीयू के अजय मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। दूसरा कटिहार। कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर आमने सामने हैं। तीसरा बांका। बांका लोकसभा सीट पर जेडीयू के गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश यादव के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। तो वहीं दूसरे चरण में इन 3 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन पूर्णिया और किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय जंग होती दिख रही है। दरअसल पूर्णिया सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती के साथ निर्दलीय पप्पू यादव की टक्कर है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी पहली बार इस सीट पर
जेडीयू से आई बीमा भारती को आगे करके मैदान में हैं। तेजस्वी यादव पूर्णिया सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है और बीमा भारती को जिताने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने भी बीमा भारती के लिए वोट देने की अपील की थी, लेकिन पप्पू यादव पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। पप्पू यादव ने यादव मुस्लिम और दलित वोटों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं, जो आरजेडी के लिए चिंता का सबब बना रहा। बीमा भारती के चलते जेडीयू वोटों में भी सेंधमारी का खतरा बना हुआ है, जो संतोष कुशवाहा के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। इस तरह पूर्णिया की लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय बनी हुई है। इधर किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद जावेद का मुकाबला जेडीयू के मुजाहिद आलम और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान से है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह तीनों पार्टियां मैदान में थी। इसके साथ ही कांग्रेस यह सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी करीब 3 लाख वोट मिले थे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। ये 5 सीटें सीमांचल इलाके की थी। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 5 से 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अख्तरुल ईमान पार्टी में बने हुए हैं और अब लोकसभा चुनाव में फिर से हैं। मुस्लिम मतदाता 60% से भी ज्यादा किशनगंज सीट पर हैं, जिसके चलते तीनों ही पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। इस तरह किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस और जेडीयू दोनों के लिए ओवैसी की पार्टी चिंता का सबब बनी हुई है। लेकिन 26 अप्रैल को मतदान होना है, देखना होगा कि आखिर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।